तो स्टार्ट करते हैं। ये हमारे डाटा स्ट्रक्चर का थर्ड वीडियो होगा। तो इसमें हम इम्पोर्टेंट वीडियो कवर कर रहे होंगे जिसका नाम है ट्रैपिंग रेन वाटर। ठीक है। तो होता क्या है इस प्रॉब्लम में, मैं एक बार समझा देता हूँ, उसके बाद क्वेश्चंस पे आते हैं। तो होता यह है कि बारिश पड़ने के बाद हमारे पास कुछ बिल्डिंग्स होती हैं, उसको हम यहाँ पे बार्स कह रहे हैं एक तरीके से। और जो बिल्डिंग होगा, जो बार होगा, जो उसका विड्थ होगा, हम उसको एज्यूम करके चल रहे हैं कि वो 1 है। ठीक है। तो उन बार्स के बीच में कितने अमाउंट रेन जो है वो स्टोर्ड होगा बारिश के बाद, तो ये प्रॉब्लम है। ठीक है। तो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर दैट कैन बी ट्रैप्ड आफ्टर रेनिंग। ठीक है। तो अब होता कैसे है, इसका एक बार वो देख लेते हैं डायग्राम की दिखता कैसे है। ठीक है। उसके बाद ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। तो ये जो डार्क ब्लू है, ये मान लो कि हमारे पास बार्स हैं, बिल्डिंग्स हैं। ठीक है। तो इस वाले बार की अगर मैं बात करूं तो इसकी जो हाइट है वो होगी 1। इस बार की अगर मैं बात करूं, इसकी इतने की होगी 1 हाइट, और इस टू पूरे की हाइट होगी 2, तो इसलिए 2 दिया गया है। ठीक है। यहाँ पे बार नहीं है तो 0 हाइट है, बार 1 है तो 1 हाइट है, यहाँ पे 3 बार है तो 3 हाइट है, 2 बार है तो 2 हाइट है। ठीक है। तो हमें एक इनपुट एरे इस तरीके से गिवन होगा, जैसे 1 0, फिर कोई बार नहीं है, फिर 2, फिर 1 0, इस तरीके से हमें एरे दी होगी बार्स की। और हमें ये बताना है कि जब रेन हमारी खत्म हो जाएगी तो पानी कितना हमारा टोटल भर रहा होगा इन एरियाज में। ठीक है। तो ये जो लाइट ब्लू है ये हमारा वाटर है जो एट द एंड बारिश के बाद हमारा स्टोर्ड होगा। ठीक है। इधर की तरफ स्टोर नहीं हो सकता क्योंकि इधर की तरफ से पानी बह जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक है। इन दोनों बिल्डिंग्स के बीच में सिर्फ इतना पानी स्टोर हो सकता है, क्योंकि उसके ज्यादा हो तो साथ ही वो यहां से निकल जाएगा। सेम यहाँ पे इतना पानी स्टोर होगा, यहाँ पे और ज़्यादा इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो यहाँ से निकल जाएगा। सेम यहाँ पे फिर इतना पानी स्टोर होगा, इतना इसलिए नहीं होगा, बाकी इधर से निकल जाएगा पानी। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास इनपुट ये है, तो इसका आउटपुट 6 कैसे आया। सबसे पहले आउटपुट देखते हैं कि 6 कैसे आया, और उसके बाद फिर देखते हैं कि ये आउटपुट 6 आया कैसे। ठीक है। तो यहाँ पे जो वाटर भरा है ये 1 बार हाइट का भरा है, तो इसका मतलब है 1 यहाँ पे स्टोर हो गया, उसके बाद 1 यहाँ पे इतना स्टोर हो गया, 2 3 4 और 5वां यहाँ पे स्टोर हो गया, और 6 1 बार साइज का यहाँ पे हो गया। तो 6 बार्स के जितना हमारा वाटर कलेक्ट हो गया बारिश होने के बाद इन पर्टिकुलर एरे के लिए, इस पर्टिकुलर एरे के लिए। ठीक है। तो अब ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि ये पानी कितना कलेक्ट होगा। देखो, अगर यहाँ पे तुम पिक्चर देख के समझ पा रहे हो तो होता क्या है, सबसे पहले हर एक पर्टिकुलर इंडेक्स के लिए उसके लेफ्ट में उससे बड़ी कोई बार होना चाहिए, और सेम उसके राइट में उससे बड़ा कोई बार होना चाहिए, जब भी वाटर कलेक्ट हो सकता है उस पर्टिकुलर बार के ऊपर। ठीक है। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो इसके लेफ्ट में इससे बड़ा नहीं है, तो इसलिए इस पे कोई पानी कलेक्ट नहीं हो रहा है। वही मैं इस वाले 0 वाले इंडेक्स इसकी बात करूं तो इसके लेफ्ट में एक बार है जो बड़ा है, और इसके राइट में भी देखें तो इसके राइट में भी एक बार है जो इससे बड़ा है। ठीक है। अब हमने ये तो पता लगा लिया कि इसमें वाटर कलेक्ट होगा, क्योंकि इसके लेफ्ट में भी इससे बड़ा है, इससे राइट में भी इससे बड़ा है। अब कितना पानी कलेक्ट होगा, जो इसके लेफ्ट में बड़ा बार है, जो इसके राइट में बड़ा बार है, इन दोनों में से जो छोटा है, इन दोनों में से जो छोटा है उसके जितना पानी कलेक्ट हो सकता है उसके ऊपर। ठीक है। अगर मैं बात करूं इस वाले इंडेक्स की, तो इसके लेफ्ट में ये वाला बार बड़ा है, और इसके राइट में ये वाला बार बड़ा है। ठीक है। अब इन दोनों में से जो मिनिमम होगा, मिनिमम ये दोनों सेम ही है, तो इनके जितना वाटर कलेक्ट होना चाहिए इस पे, और प्लस जिस बार पे कलेक्ट हो रहा है उस बार की हाइट भी हमें माइनस करनी पड़ेगी। तो होगा क्या, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो यहाँ जो जो वाटर कलेक्ट होगा वो 2 होगा, 2 माइनस 1 जो उस पर्टिकुलर बार की हाइट है, तो 2 माइनस 1 1, यानी कि 1 स्टोर्ड होगा। वहीं पर अगर हम इसकी बात करें तो इसके लेफ्ट में सबसे बड़ा है बार ये। ठीक है। इसके राइट में इससे बड़ा बार है ये। ठीक है। सेम जो इसके लिए हमने बात करी थी, तो इसका जो हमने लेफ्ट ये देखा था, तो वो इसके लेफ्ट में हम सबसे बड़ा बार देख रहे होंगे, तो सबसे बड़ा बार इसके लिए भी ये था, ना कि ये। तो हमें करना क्या है, लेफ्ट में सबसे बड़ा बार, राइट में इसके सबसे बड़ा बार, उन दोनों का मिनिमम प्लस बार माइनस, बार की हाइट उसमें से माइनस कर देंगे। तो एक बार इस वाले के लिए वो देखते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं कि आगे कैसे काम करेगा। तो मान लो कि हमने ये इंडेक्स लिया। ठीक है। इसके लेफ्ट में सबसे बड़ा बार ये वाला, इसके राइट में सबसे बड़ा बार ये वाला, तो इसकी हाइट है 3, इसकी हाइट है 2, तो मिनिमम कौन सा है दोनों में से, ये, तो ये 2 जितनी हाइट का
यहाँ पे पानी भरेगा और इस पे कोई बार नहीं है, तो दो ही पानी भर रहे होंगे इसके ऊपर। तो इस तरीके से इसका हमें होता है। तो अब ब्रूट फोर्स हमें सोचना स्टार्ट कर देना चाहिए कि कैसे कैसे हम पानी स्टोर कर रहे हैं। तो ब्रूट फोर्स अभी तक जो मैंने समझाया उसके हिसाब से तुम्हारे दिमाग में ये आ जाना चाहिए कि जिस भी बार के ऊपर हम हैं, जिस भी एरे के वैल्यू के ऊपर हम हैं, उसके लेफ्ट में सबसे बड़ा बार, उसके राइट में सबसे बड़ा बार, उन दोनों में से मिनिमम निकाल लो। जो मिनिमम आ रहा है उसमें से बार की हाइट को माइनस कर दो, उसके ऊपर उतना ही पानी कलेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारा ब्रूट फोर्स होता है। तो एक बार ब्रूट फोर्स देखते हैं। तो करना क्या होता है, हमें हर एक एरे के ऊपर इटरेट करना होता है। ठीक है, उस पर्टिकुलर इंडेक्स से हम क्या करेंगे, उससे पहले पहले एक मैक्सिमम हाइट का बार निकाल लो, उसके बाद का एक मैक्सिमम हाइट का बार निकाल लो। मतलब मान लो कि तुम इस वाले इंडेक्स पे खड़े हो। ठीक है, तो इससे पहले सबसे बड़ा बार निकाल लो, इसके बाद सबसे बड़ा बार निकाल लो। ठीक है, और उसके बाद तुम क्या करो, उन दोनों में से जो मिनिमम है, दो दोनों बार तुमने एयर भी निकाले, उनसे जो मिनिमम है प्लस जिस भी एरे के ऊपर तुम हो उनका मिनिमम में से उस एरे को माइनस कर दो, तो जो पानी कलेक्ट होना है वो तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है, अब जब तुम्हारा ये कैलकुलेट होके आ गया, उसे टोटल अमाउंट में स्टोर करते जाओ और एट द एंड टोटल अमाउंट रिटर्न कर दो कितना पानी कलेक्ट हुआ है। ठीक है, तो इस अप्रोच की अगर हम बात करें, ये ब्रूट फोर्स है। इसमें कर क्या रहे हैं, हर एक एलिमेंट के लिए हम उससे लेफ्ट का जाके ट्रेवर्स करके एरे को लेफ्ट की हाइट निकाल रहे हैं, उससे हर एक एलिमेंट के लिए राइट की हाइट निकाल रहे हैं, और उसके बाद दोनों का मिनिमम ले रहे हैं, एरे की हाइट को माइनस कर रहे हैं, ताकि हमें जो पानी कलेक्ट करना है वो मिल जाए। तो इसमें हमारे दो लूप लग रहे हैं, एक तो बाहर का लूप लग रहा है, अंदर भी हमारे लूप लग रहे हैं। तो इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो एन स्क्वायर होगी, क्योंकि हर एक एलिमेंट के लिए हमें उसके पीछे का मैक्सिमम निकाल रहे हैं, उसके आगे का मैक्सिमम निकाल रहे हैं। ठीक है, तो इन दो सिचुएशन में हमारे दो लूप लग रहे हैं। ठीक है, जैसे ही हमारे पीछे का हाइट मिल गया बड़ा, आगे का हाइट मिल गया, उन दोनों में से हमें मिनिमम निकाल लेना है, उस मिनिमम में से बार की हाइट को माइनस कर दो, वो इतना ही पानी हमारा कलेक्ट हो रहा होगा। तो इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो जा रही होगी एन स्क्वायर। तो अब ट्राई करते हैं कि थोड़ा इसे और ऑप्टिमाइज करें। ऑप्टिमाइज करने के लिए एन स्क्वायर से क्या हम इसे एन में ला सकते हैं? हाँ, बिल्कुल ला सकते हैं। तो उस वाली अप्रोच को एक बार देखते हैं। तो जो हमारे दो लूप लग रहे थे वो किस चीज में लग रहे थे, हर एक वैल्यू को हम जाके यूज कर रहे हैं, मतलब एरे पे हर एक लूप चला रहे हैं। ओबवियसली बात है, वो तो चलाना ही पड़ेगा, वरना कैलकुलेट कैसे करेंगे। ठीक है, लेकिन जो दूसरा लूप है, हर एक वैल्यू के लिए हम पीछे लूप लगाएं, उसका लेफ्ट निकालने, उसके राइट का मैक्सिमम निकालने, क्या उसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं? हाँ, उसके लिए उस लूप को अगर हम कम कर दें तो हमारी जो कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो सही हो जाएगी। तो उसके लिए करना क्या है, हम पहले से ही लेफ्ट के मैक्सिमम और राइट के मैक्सिमम स्टोर करके रख लेते हैं। मतलब कि तुम जब ट्रैवर्स कर रहे होगे ना, तो तुम्हें पता होगा कि इस इंडेक्स पे इससे पीछे सबसे बड़ा कौन सा था बार, और इस टाइम पे सबसे इससे बड़ा कौन सा था आगे की तरफ। तो हम मैक्सिमम जो बार है लेफ्ट और राइट में स्टोर करके चलते हैं, और फिर जब दूसरा लूप हम चला रहे होंगे तो हमें दोबारा से लूप लगाने की जरूरत नहीं होगी कि भैया सर्च करो कि इससे पुराना बड़ा कौन सा, उससे बड़ा कौन सा। हमने ऑलरेडी वो कंप्यूट करके रख रखा है डाटा। तो अगर हम पहले से ही स्टोर करके रख लें लेफ्ट का डाटा और राइट का डाटा किसी एरे में, और बस सिंपल एरे पे लूप चलाएं, और हम ये कैलकुलेट कर रहे होंगे कि मिनिमम जो हमें पता है लेफ्ट का और राइट का जो मिनिमम है उसमें से एरे को माइनस कर दो। कंसेप्ट वही है, बस जो हम एरे लूप चला के पहले निकाल रहे थे ना, हर एक इंडेक्स के लिए लेफ्ट निकाल लो राइट निकाल लो, उसे हमने पहले ही प्री कंप्यूट करके रख लेंगे। ठीक है, अब वो प्री कंप्यूट कैसे करके रखेंगे वो एक बार कोड पे आते हैं, उसमें देखते हैं। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास वो सेम एरे है जो हमने पिक्चर में देखा था, जिसका आंसर हमारे पास 6 आ रहा था। ठीक है, तो 102 110 की मतलब 1 का मतलब है कि यहाँ पे एक एक हाइट का बार है, यहाँ पे एक भी हाइट का बार नहीं है, यहाँ पे दो हाइट का बार है। तो उसने ट्रैप फंक्शन कॉल करा। ट्रैप फंक्शन से सबसे पहले हम एरे की लेंथ निकाल रहे होंगे। हम दो एरे और इनिशियलाइज कर रहे होंगे जिसमें हम प्री कंप्यूटेड लेफ्ट का मैक्स और राइट का मैक्स रख रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पहले से पहले कंप्यूट करके रख लिया। तो ये कंप्यूट हो कैसे रहा है, तो वापिस आते हैं डायग्राम पे। देखो, लेफ्ट के लिए अगर हम बात करें तो लेफ्ट में हम सबसे पहले कैसे कंप्यूट कर रहे होंगे, वन आया, वन हमारा सबसे बड़ा है अभी तक, तो हमने वन ही रख लिया। फिर जीरो पे गए कि जीरो बड़ा है या वन बड़ा है, तो फिर हमने वन रख लिया एरे में। फिर हमारे पास टू आया, फिर हमने चेक करा कि क्या टू वन से बड़ा है, हाँ बड़ा है, तो अभी तक का फिर सबसे बड़ा हमारे पास टू हो गया यहाँ पे इस इंडेक्स पे। ठीक है, फिर हम वन पे आए,
कि 1 बड़ा है या 2 बड़ा है, तो हमने देखा नहीं नहीं 2 ही बड़ा है, तो 2 ही बड़ा रखो। फिर 0 आया हमारे पास, हमने देखा कि 0 बड़ा है 2 बड़ा है, फिर हमने देखा 2 ही बड़ा है। फिर 1 आया, 1 से भी बड़ा 2 ही है। फिर 3 आया हमारे पास, फिर हमने देखा कि 2 से बड़ा 3 है, तो 3 रख लिया। तो इस तरीके से हम लेफ्ट की एरे को भरते जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम राइट की बात करते हैं। तो राइट में हम जो भर रहे होंगे ना एरे को, तो पीछे से भर रहे होंगे, ठीक है, ना कि इनिशियल से, क्योंकि राइट से हमें भरना है मैक्सिमम कि इस इंडेक्स पे, मान लो कि हम इस इंडेक्स पे आके पूछें कि इससे राइट में कितना बड़ा है, तो इससे राइट में कोई बड़ा नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हमें इसे राइट से भरना होगा, ना कि लेफ्ट से। तो इस एरे को कैसे भरेंगे, हम राइट से सबसे पीछे से भरेंगे कि इनिशियल हमारा 1 है, उसके बाद यहाँ पे 2 आया, तो हमने देखा 2 1 से बड़ा है, हाँ भैया बड़ा है 2, तो 2 भर दो। फिर 1 आया, फिर हमने देखा कि 2 बड़ा है, तो 2 ही डाल लो। फिर उसके बाद 1 आया, तो 1 आया तो 2 ही बड़ा था, 2 आया कि 2 2 बराबर है, 2 ही है अभी भी। फिर 3 आया कि 3 बड़ा है 2 से, तो 3 डाल दिया। तो इस तरीके से हम लेफ्ट और राइट एरे भर रहे होंगे। वापस कोड पे आते हैं। लेफ्ट एरे इनिशियली हमने 0 डाल दिया, लूप चलाया स्टार्टिंग 1 से लेके n तक, चेक करा कि क्या दूसरा एलिमेंट पहले एलिमेंट से बड़ा था, अगर बड़ा था तो उसे अपडेट कर रहे थे, अदरवाइज जो भी मैक्सिमम होगा दोनों में से, इस तरीके से लेफ्ट एरे भर रहे हैं। राइट एरे के लिए हमने लास्ट में लास्ट वाला एरे का इंडेक्स डाला, उल्टा लूप चलाया, सेम चेक करते गए कि जो पहला एलिमेंट है लास्ट वाले से वो बड़ा है तो अपडेट कर रहे होंगे, अदरवाइज पहले वाले को ही डाल रहे होंगे, तो मैक्सिमम इस तरीके से अपडेट कर दिया। अब हमारे पास प्री कैलकुलेटेड वैल्यू है लेफ्ट मैक्सिमम और राइट मैक्सिमम की। मतलब आप अगर किसी भी एरे पे लूप चला रहे हैं, तो उस इंडेक्स का आपको पता है कि उसका जो सबसे बड़ा होगा उस पर्टिकुलर इंडेक्स का, वो लेफ्ट आई में होगा, लेफ्ट मैक्स आई में। और जो उस पर्टिकुलर राइट में अगर कोई चाहिए, तो राइट मैक्स में उसका मैक्सिमम पड़ा होगा। तो सेम हमने टोटल वाटर हमने इनिशियली 0 ले लिया, लूप चलाया एरे पे लूप चलाने के बाद हमने चेक करा कि जो लेफ्ट मैक्स का आई था और राइट मैक्स का आई था, इन दोनों का मिनिमम निकाल लिया, उसमें से एरिया ऑफ आई को माइनस करा, मतलब उस पर्टिकुलर बार को माइनस करा, और वाटर में इन दोनों का जो मैक्सिमम था 0 या जो रिजल्ट आया, इन दोनों में से जो बड़ा था उसे टोटल वाटर में कर लिया। इसका क्या मतलब है कि हमने कुछ नहीं करा, लूप चलाते जा रहे हैं एरे पे, लेफ्ट उस पर्टिकुलर एलिमेंट का लेफ्ट का जो सबसे बड़ा था, राइट का जो सबसे बड़ा था, उन दोनों को लिया, उनमें से मिनिमम निकाला, मिनिमम निकालने के बाद उस पर्टिकुलर एरे के बार को माइनस करा, और फिर देखा कि क्या वो 0 से बड़ा है, नेगेटिव तो नहीं हो रहा। अगर नेगेटिव नहीं हो रहा है तो उसे टोटल वाटर में हम प्लस करते जा रहे हैं, और एट द एंड हम टोटल वाटर रिटर्न कर रहे हैं। तो इसका प्रोग्राम का अगर हम रिजल्ट देखें तो आंसर 6 आता है, ठीक है। अब ये 6 आया कैसे, तो मान लो कि हमने ये एरे बना दी, ठीक है। अब हम 1 के लिए चेक करेंगे, तो 1 के लिए क्या चेक करेंगे कि जो लेफ्ट होगा और जो राइट का 1 इंडेक्स होगा या 0 इंडेक्स होगा, इन दोनों में से मिनिमम कौन सा है, जो मिनिमम होगा उसमें से इस 1 माइनस को माइनस कर रहे होंगे। और क्योंकि यहाँ पे दोनों 1 1 ही आएगा, तो यहाँ पे हमें चेक कर रहे होंगे कि भैया यहाँ पे 1 ही आ रहा है, तो 1 माइनस 1 0, तो मतलब यहाँ पे 0 वाटर कलेक्ट हो रहा होगा हमारा। तो इस तरीके, और यहाँ पे 1 हो रहा होगा, यहाँ पे 1 हो रहा होगा, यहाँ पे 2 हो रहा होगा, यहाँ पे 1 हो रहा होगा, और यहाँ पे 0 हो रहा होगा, यहाँ पे 0 हो रहा होगा, और यहाँ पे 1 हो रहा होगा। और फिर एट द एंड ये हम सब प्लस कर देंगे, जो भी प्लस करके आएगा वो 6 आ रहा होगा, और उसको हम रिटर्न कर रहे होंगे। तो आई होप ये प्रॉब्लम तुम्हें समझ में आई होगी। काफ़ी फेमस प्रॉब्लम है, इंटरव्यूज में काफ़ी बार पूछा जाता है। अगर कोई डाउट हो तो मेरे को कमेंट में बताइएगा, अदरवाइज एक बार दोबारा पीछे जाके एक बार वीडियो को देख सकें, अगर कुछ डाउट होगा तो। थैंक यू।